Hello students, welcome to Study with Ankita. Our today's topic is War with the Marathas. In this topic, we will see how the Marathas fought many battles. Only after that the Britishers were able to suppress the Marathas. So let's see the topic. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Marathas' power. 18th सेंचुरी के लास्ट में कंपनी ने मराठास पावर को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार के बाद मराठाओं का जो दिल्ली पर रूल करने का जो सपना था, दिल्ली पर शासन करने का जो सपना था, वो सपना चकनाचूर हो गया और मराठा कई अलग अलग राज्यों में बट गए थे। और इनके जो चीफ थे, जिन्हें हम सरदार कहते थे, वो भी क्या है, अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, जैसे कि सिंधिया हैं, होलकर, गायकर, भोसले, ये सब क्या है, अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे। और उनके जो चीफ हुआ करते थे वो कन्फेडरेसी हेल्ड करने का काम करते थे। मतलब क्या है, मतलब अलाइंसेस या फिर संधियाँ आयोजित करने का काम किया करते थे। कहाँ पर? पेशवा के अंडर ऑफ पेशवा। पेशवा कौन होते थे? प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे, पीएम के जैसे, है ना। आगे देखते हैं। आगे है हमारा ये सब जो लोग थे ना, वही पुणे में, यहाँ पे पुणे में एक इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हेड के रूप में बन गए थे। ठीक, ये सब जो लोग थे जिनको हमने आगे पढ़ा कि अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए थे, ये सब लोग ही लास्ट में क्या इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन हेड बन गए थे लास्ट में, जिसमें हमारे महादजी सिंधिया, नाना फर्नांडिस, ये जो दो फेमस मराठा सोल्जर थे, और मतलब मराठा सोल्जर और स्टेटमैन, राजनेता जिन्हें हम कहते हैं, ये बने 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ये जो दो लोग थे, नाना फर्नांडिस और महादजी सिंधिया, ये क्या है, ये एक फेमस लीडर बन गए थे, है ना, राजनेता टाइप से, जो क्या है, जो सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट देखते हैं आगे टॉपिक में। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। जो मराठा थे उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तब कहीं जाकर अंग्रेज मराठाओं को दबा सके। ठीक है, जो फर्स्ट वॉर थी वो 1782 में लड़ी गई, जिसमें क्या है, ट्रीटी ऑफ सलवाई हो गई, है ना, सलवाई की संधि हो गई। तो इसमें जो कोई भी क्लियर विक्टर नहीं रहा, मतलब पता नहीं चला कौन जीता कौन हारा, क्योंकि इसमें सलवाई की संधि हो गई, तो इसमें कोई ना कोई जीता ना कोई हारा। ठीक है, जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है वो 1803 से लेके 1805 तक लड़ी गई, जिसमें क्या हुआ, और वो भी अलग अलग इलाकों में लड़ी गई थी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट रहा उसमें अंग्रेज़ों ने उड़ीसा पे अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा यमुना रिवर के नॉर्थ साइड में जो इलाके थे, जैसे आगरा है, दिल्ली है, उस पर भी कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, मतलब कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद में तो थर्ड वॉर हुई थी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1817 से लेके 1819 में हुई थी। इसमें मराठों की पावर एकदम ख़त्म ही हो गई थी, और ये जो पेशवा थे उनको अपने पद से हटा दिया गया, और बेतूर जो कानपुर के पास में पड़ता है, वहाँ पे पेशवा को भेज दिया गया था और इसे पेंशन पर रखा गया था। ठीक है, मतलब महीने के महीने पेंशन इन्हें दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ही क्या है, जो कंपनी थी उसने इंडिया के जो साउथ का इलाका है, मतलब साउथ का नीचे की साइड का जो इलाका पड़ता है, इस पूरे इलाके पर इन कंपनी ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया था।